बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो बुक है। आज हमने पढ़ना है इसका नर्वस सिस्टम। ये पेज नंबर हमारा बेटा 44 है। नर्वस सिस्टम कहते हैं बेटा इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये दिमाग और हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। हराम मगज़ वो बारीक सा धागा है जो बेटा दिमाग से होता हुआ रीढ़ के अंदर से, हड्डी के अंदर से गुज़रता है और मुख्तलिफ़ बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके पैगाम दिमाग तक पहुंचाता है और दिमाग के पैगाम पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, हर ऑर्गन तक। तो ये क्या है, सारा नर्वस सिस्टम बेटा पढ़ते हैं हम। द ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म नेटवर्क जाल है ऑफ नर्व टिश्यूज़ का इन द बॉडी में। तो इसको हम क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी तारीफ़ बेटा। द नर्वस सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। नर्वस सिस्टम बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का एक निज़ाम है बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का। इट इज़ द मेकानिज़म, ये वो मेकानिज़म या वो तरीक़ाकार है बाई विच, जिसके ज़रिए सेंसेशंस, एहसासात ऑफ आल काइंड्स, तमाम इक़साम के, आर रिसीव्ड फ्राम द इन्वायरमेंट, माहौल से वसूल किए जाते हैं। एंड फ्राम द टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से वसूल किए जाते हैं। एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के ऑर्गन से वसूल किए जाते हैं और इनको पैगामात पहुँचाए भी जाते हैं। टाइप्स क्या हैं इसकी। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल है बेटा, दिमाग पर और स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़ पर। ये हराम मगज़ इसका उर्दू में नाम है बेटा, इसको आप स्पाइनल कॉर्ड याद रखो। हराम मगज़ इसलिए नहीं है भाई इसको हराम मगज़ कहते हैं, हराम है ये नहीं, इसका नाम है उर्दू में। तो आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड याद रखो। ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर से बारीक सा धागा बेटा नीचे की तरफ गया हुआ है जो पूरी बॉडी से पैगामात को दिमाग तक पहुंचाता है और दिमाग के पैगामात पूरी बॉडी के हर उज़्व तक पहुंचाता है। तो अगर ये खुदा न खास्ता टूट जाए तो जहाँ से टूटेगा उससे निचले हिस्से काम करना बंद कर देंगे जिस्म के। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच ऑफ फ्राम द स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सटेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये नर्वस सिस्टम दो थे बेटा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम कहेंगे CNS, इसको कहेंगे PNS। तो PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये उन नर्व की ब्रांचेस का बना हुआ है जो कि स्पाइनल कॉर्ड की ही शाखें हैं। ठीक है, एक्सटेंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के हर हिस्से तक पहुँची हुई हैं। तो बेटा यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वही बात दोबारा कर दी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल है ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो दिमाग से निकलती हैं बेटा, स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये इन तीन पर मुश्तमिल है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा ब्रेन लाइज इन द क्रेनियल कैविटी। दिमाग की यानी खोपड़ी की, स्कल की वो हड्डियाँ जो दिमाग की हिफाजत करती हैं उनको क्रेनियम बोन कहते हैं बेटा। तो क्रेनियम बोन से क्रेनियल कैविटी है, तो दिमाग जो है वो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है बेटा। स्पाइनल कॉर्ड इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन का ही हिस्सा है। विच लाइज इन द वर्टिब्रल कैनाल, जो कि रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मौजूद होता है। मीननजस वो तहें हैं तीन बेटा, आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, ये तीन तहें होती हैं, हिफाजती तहें हैं, कवरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हिफाजत करती हैं बेटा, मीननजस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। वो नर्वस सिस्टम जो दिमाग का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का मिलकर बना है। इट कंट्रोल मच ऑफ द मैन थिंक एंड फील, ये तमाम वो चीज़ें कंट्रोल करता है जो इंसान सोचता है और महसूस करता है। एंड व्हाट द मैन बॉडी डज़, और इंसान का जिस्म जो जो करता है, ये सारे कंट्रोल किसके पास हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इट अलाउज़ पर्सन, ये इंसान को इस काबिल बनाता है टू डू थिंग्स लाइक वॉक, कि वो चीज़ें इस तरह की सरंजाम दें जैसा कि चलना, स्पीक बोलना, स्वेलो निगलना, ब्रेथ सांस लेना, एंड लर्न सीखना। ये तमाम कामों को कौन सरंजाम दिलवाता है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट आल्सो कंट्रोल हाउ द बॉडी रिएक्ट्स इन द एमरजेंसी, और ये भी इस हिसाब से तैयार करना है कि बॉडी इंसान की एमरजेंसी सूरत हाल में किस तरह से रिएक्ट करे
एमरजेंसी का मतलब क्या है बेटा कि जैसे कोई लड़ाई शड़ाई हो जाए, भागना है या एक लड़ाई करनी है, तो वो क्या है, एमरजेंसी सूरत हाल। तो इस काबिल भी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ऑर्गन पढ़ते हैं बेटा। द बेसिक पार्ट्स ऑफ द बेसिक पार्ट्स, जो बुनियादी हिस्से हैं। द स्पाइनल कॉर्ड है। द मेडुला, मेडुला है। द पॉन्स, और पॉन्स है। द सेरिबलम, सेरिबलम है। द मिड ब्रेन, दरमियाना दिमाग है। द डाई डाई इंसेफिलॉन है बेटा। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। एंड द सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये तमाम ऑर्गन्स हैं बेटा नर्वस सिस्टम के। ये आपने पढ़े हैं, 9th-10th में भी दिमाग पढ़ा है, और इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। मैं दिखा देता हूँ पिक्स बेटा। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, अगला दिमाग, दरमियाना दिमाग और पिछला दिमाग। अगले दिमाग को कहते हैं फोर ब्रेन, दरमियान वाले को कहते हैं बेटा मिड ब्रेन, और पिछले को कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये ब्रेन के बेटा मुख्तलिफ हिस्से दिखाए हुए हैं। ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पो कैंपस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कोलेसम। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से दिखा रखे हैं बेटा। और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो नीचे की तरफ जा रहा है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। तो ये बेटा ब्रेन आ गया। द ऑर्गन इनसाइड द हेड, वो ऑर्गन जो सर के अंदर है। दैट कंट्रोल द ऑल बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के। मेड ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, जो कि लाखों नर्व सेल का बना हुआ है। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाई क्रेनियम, वो हड्डियाँ जो जो दिमाग की हिफाजत करती हैं वो क्रेनियम है। तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रेन की हिफाजत की जाती है क्रेनियम हड्डियों के ज़रिए। द बोन्स दैट फॉर्म द हेड, वो हड्डियाँ जो हेड बनाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, क्रेनियम बेटा। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, इसके 3 मेजर पार्ट हैं बेटा। द सेरिब्रम, द सेरिबलम एंड द ब्रेन स्टेम। ये तीनों मैं दिखा आया हूँ बेटा अभी आपको, ठीक है। तो इसके 3 मेन पार्ट हैं। फंक्शन, काम क्या करेगा ब्रेन। द ब्रेन इज़ कम्प्लेक्स ऑर्गन, ब्रेन जो है एक पेचीदा उज़्व है। दैट कंट्रोल थाट, जो कि आपकी सोचने को कंट्रोल करता है। मेमोरी, सोच को कंट्रोल करता है। इमोशन, जज्बात को कंट्रोल करता है। टच, छूने को कंट्रोल करता है। मोटर स्किल्स और मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। विजन, देखने को कंट्रोल करता है। ब्रेथिंग, सांस लेने को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। हंगर, भूख को कंट्रोल करता है। एंड एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स आवर बॉडी, और हर उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। टुगेदर, इसके साथ साथ, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दैट एक्सटेंड फ्राम इट मेक अप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में CNS कहते हैं बेटा। फिर तो अगली चीज़ क्या आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड, अ कॉलम ऑफ नर्व टिश्यूज़, ये नर्व टिश्यूज़ का एक कॉलम है। दैट रन्स फ्राम बेस ऑफ स्कल, जो कि जो खोपड़ी के लास्ट से शुरू होता है, डाउन द सेंटर ऑफ द बैक, और कमर की सेंटर से होता हुआ नीचे आता है। इट इज़ कवर्ड बाय 3 थिन लेयर्स, और ये भी कवर है 3 पतली पतली तहों से। ऑफ प्रोटेक्टिव, जो कि हिफाजती हैं, टिश्यूज़ हैं। कॉल्ड मेम्ब्रेन, इनको मेम्ब्रेन कहते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एंड द मेम्ब्रेन्स आर सराउंडेड बाई वर्टिब्राई, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये पतली पतली तहें घिरी हुई होती हैं किसके ज़रिए, वर्टिब्राई के ज़रिए। वर्टिब्राई क्या है बेटा, आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डियाँ। इनको उर्दू में हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में कहेंगे बैकबोन, और जो मेडिकल का लफ्ज़ है इसके लिए वर्टिब्राई या वर्टिब्रल कॉलम है बेटा। फंक्शन, काम क्या करता है ये। द 3 प्राइमरी रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर सेंड मोटर कमांड्स, ये 3 इसके जो मेन काम हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उनमें से एक मोटर कमांड है बेटा। मोटर कमांड कहते हैं जहाँ पे हरकत होगी। फ्राम द ब्रेन, दिमाग से, टू द बॉडी, बॉडी को देगा। सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन, हसास इंफॉर्मेशन भेजेगा। फ्राम द बॉडी टू ब्रेन, जिस्म से दिमाग को भेजेगा। एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस, और कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस करेगा। जैसे यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ बेटा, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं या कोई सुई चुभ जाती है तो फ़ौरन हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो सुई के चुभने का एहसास दिमाग तक लेके गया, और दिमाग का पैगाम कि वापस हाथ खींचो, तो ये वापस लेके आए। ये किसका काम है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड का काम है। फिर मीनंजेस आ गए। मीनंजेस कहते हैं बेटा वो तहें जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हिफाजत करती हैं।
द थ्री थिन लेयर्स, ये तीन पतली पतली तहें हैं ऑफ टिश्यूज़ की, दैट कवर जो कि ढांप के रखती हैं, एंड प्रोटेक्ट हिफाजत करती हैं, द ब्रेन दिमाग की, एंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की, इज़ कॉल्ड मेनिंजेस, इनको हम मेनिंजेस कहते हैं बेटा। फंक्शन क्या है इनका? द फंक्शन ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस का काम है इज़ टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, दिमाग की हिफाजत करना, एंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करना, फ्रॉम मैकेनिकल ट्रॉमा, कोई चोट ना लग जाए, मैकेनिकल ट्रॉमा चोट लग जाना, टू सपोर्ट द ब्लड वेसल और खून की नालियों को सहारा देना, एंड फ्राम कंटिन्यूस कैविटी थ्रू विच द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पासेस, और एक ख़ास कैविटी बनाना जिसके ज़रिए एक ख़ास फ्लूइड होता है बेटा जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF। ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा दिमाग के और आराम बगस के काम करने के लिए, ये इसके अंदर से बहता रहे, इसके लिए कैविटी फ्राहम करना भी इन्हीं तीन मेनिंजेस का काम है। फिर आ जाएंगी स्पाइनल नर्व्स बेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगी। स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व, स्पाइनल नर्व्स मिक्स नर्व होती हैं, यानी कि बेटा एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व, और सेंसरी और मोटर का दोनों का मिलाप होगा तो वो मिक्स नर्व कहलाएंगी। दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद स्पाइनल कॉर्ड, जो कि डायरेक्टली काम करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ, टू मेडुलेट मोटर एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्राम द बॉडीज़ पेरिफरी, जो कि जिस्म के निचले धड़ से सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं। ईच नर्व फॉर्म नर्व फाइबर्स, या हर नर्व एक नर्व का गुच्छा बनाती है, नोन एज फिला रेडिकुलेरिया, जिसको हम फिला रेडिकुलेरिया कहते हैं, स्टैंडिंग फ्राम द पोस्टीरियर डोर्सल एंड एंटीरियल वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पिछले और अगले जो जड़ें हैं स्पाइनल कॉर्ड की वहाँ से आती हैं। पी से पोस्टीरियर, पीछे से पिछला बेटा, और ए से एंटीरियर, ए से अगला, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। तो पोस्टीरियर भी पिछला, डोर्सल भी पिछला, एंटीरियर अगला, वेंट्रल भी अगला, ये दोनों अल्फाज इनके लिए हैं बेटा। फिर आ जाएंगे फंक्शन क्या स्पाइनल नर्व्स का। स्पाइनल नर्व और मिक्स नर्व, स्पाइनल नर्व जो है मिक्स नर्व हैं, दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद स्पाइनल कॉर्ड, जो कि डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ अपना काम करती हैं, टू मेडुलेट मोटर एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्राम द बॉडीज़ पेरिफ्री, जो कि बॉडी की पेरिफ्री से तमाम की तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं। ईच नर्व फॉर्म्स फ्राम नर्व फाइबर, ये बेटा दोबारा आ गया, सेम ऊपर भी यही था और नीचे भी यही था, और ये हर नर्व जो है नर्व फाइबर बनाती है, नोन एज फिला रेडिकुला, इसको हम फिला रेडिकुला कहते हैं बेटा। तो स्पाइनल नर्व का काम और वो दोनों दोबारा दे दिए इन्होंने, ठीक है, तो ये वही काम है बेटा। फिर आ जाएगा आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, CSF इसको कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये अगर चोट लग जाए तो अगर कान से नाक से पीला पानी आ रहा हो तो इसका मतलब इंतहाई शिद्दत की चोट लगी है, और जो हिफाजती तहें हैं दिमाग की, मेनिंजेस जिनको कहते हैं, वो फट गई हैं और इसको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। खून आना कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं, ये पीला पानी यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको CSF कहते हैं, ये बाहर ना आए बेटा। इट इज़ क्लियर, ये शफाफ है, कलरलेस बेरंग लिक्विड है, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन मेनिंजेस, जो कि मेनिंजेस के दरमियान में मौजूद है। मेनिंजेस वो तहें जो दिमाग की हिफाजत करती हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन मेनिंजेस का या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है? दिमाग की और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करना, बाय फॉर्मिंग वाटर कुशन, एक पानी का तकिया सा बना के रखना, बिटवीन द डेलिकेट नर्व टिश्यूज़ के दरमियान में, एंड द वॉल ऑफ द बोनी कैविटीज़, और जो हड्डी वाली कैविटीज़ हैं इनके दरमियान में। देखो बेटा दिमाग जो है वो बिल्कुल नाजुक है, और आपकी खोपड़ी जो है वो हड्डियों की बनी हुई है, तो दिमाग ये ना हो कि अंदर ही अंदर इन हड्डी से टकराता रहे और आप किसी और चीज़ से ना भी ज़ख्मी हो तो आपका दिमाग डैमेज हो जाए और आपकी डेथ वाक़ई हो जाए। तो दिमाग की हिफाजत करना ज़रूरी है, इसलिए बेटा अल्लाह पाक ने ये एक पानी का कुशन बना दिया है, ताकि जो आपकी अंदर की जो डेलिकेट नर्व कैविटी है और जो हड्डियां हैं उनके दरमियान में एक तकिए का कुशन का काम करता रहे, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द नर्वस टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मैटर। नर्वस टिश्यूज़ 3 किस्म के मैटर से मिलकर बनी हैं। ग्रे मैटर फॉर्मिंग अ नर्व सेल, एक ग्रे कलर का मैटर है जो नर्व सेल बनाता है। फिर वाइट मैटर होता है, ये नर्व फाइबर बनाता है। एंड न्यूरोग्लिया होते हैं तीसरे बेटा। अ स्पेशल काइंड ऑफ सपोर्टिंग सेल, ये सहारा देने वाले ख़ास किस्म के सेल हैं, फाउंड ओनली इन द नर्वस सिस्टम, जो सिर्फ़ और सिर्फ नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। विच होल्ड टुगेदर द सपोर्ट
जो कि पकड़ के रखते हैं, आपस में सपोर्ट और सहारा देते हैं नर्व सेल को एंड फाइबर और फाइबर को। विच ईच नर्व सेल विद द प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। हर सेल का एक काम है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन का जो फंक्शनल यूनिट है। ये न्यूरॉन की तारीफ़ लिख सकते हो बेटा उर्दू में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साख्त और फेल की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन बेटा। और उर्दू में इंग्लिश में लिख सकते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। इंग्लिश में भी तारीफ़ लिख सकते हैं, उर्दू में भी। ये न्यूरॉन वगैरह मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देता हूँ बेटा, ये सारा पढ़ के आए हुए हो आप। फिर आ जाएंगे नर्व सेल आर कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज ग्रैनुलरली प्रोटोप्लाज्म। ये नर्व सेल में एक ख़ास किस्म का दानेदार प्रोटोप्लाज्म होता है विद लार्ज न्यूक्लियाई, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई होता है। एंड सेल वाल और सेल की दीवारें होती हैं एज अदर सेल, जैसा कि दूसरे सेल में पाई जाती हैं। वेरियस प्रोसेसेस अराइज फ्राम द नर्व सेल। बहुत सारे काम नर्व सेल से ही शुरू होते हैं। दीज प्रोसेस कैरी द नर्व इम्पल्सेस। ये प्रोसेस नर्व इम्पल्सेस कहलाते हैं, लेके आते हैं ये नर्व इम्पल्सेस बेटा टू एंड फ्राम द नर्व सेल से। ये टू एंड फ्राम लिखते हैं बेटा, इसकी तरफ लेके भी जाते हैं और इससे वापस भी लेके आते हैं। तो ये बेटा असबी खुलिया न्यूरॉन आपने पढ़ा ही होगा। ये आज के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया लेक्चर, इसके लिए मादरत बेटा। ये पूरा हो जाता टॉपिक, फिर 7-7 6-6 मिनट के बनते हैं, वो अच्छा मज़ा नहीं आता। एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो स्पेशल सेंसेस ऑर्गन्स द सेंसरी सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।